कि इंडिया एक कोर्स ऑफ टैक्टिक इस्तेमाल करना चाहता है कि मोहम्मद यूनुस का जो एटीट्यूड है वो थोड़ा चेंज किया जाए। सर वो लोग कह रहे हैं कि जब भारत से जाता था तो 1.2 यानी कि $1.20 का कॉस्ट लगता था, अब कितना लग रहा है? $3 और इसलिए रो रहे हैं वो लोग। पार्टीशन में जो पाकिस्तान और बांग्लादेश की जो हुई थी ना, उसमें जो है ना वो मेजरली इंडिया ने रोल प्ले किया था। और बहुत दफा जो है ना वो कहा भी जाता है, मोदी खुद जो है ना वो इस चीज को क्लेम करता है कि वो कहते हैं कि भाई हम जो है ना वो इस चीज में शामिल थे। मैं बता रहा हूं, आप एक चाय का ढाबा नहीं चला सकते जैसे बांग्लादेशी अपना मुल्क चला रहा है। नरेंद्र मोदी वही करना चाहते हैं जो डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के साथ करना चाहते हैं कि ये इकोनॉमिक कोवर्जन करो, इंडिया बांग्लादेश के अंदर चीखो पुकार होगी। जब मतलब बांग्लादेश बना था ना, तब इंडिया का हाथ था। इंडिया ने पूरा सपोर्ट किया था बांग्लादेश बनने में। जब अब बांग्लादेश बन गया है तो उनके अपने जैसे जैसे मसाइल ठीक होते गए, हल होते गए बांग्लादेश के, तो वो अपने पाँव पे खड़ा होना शुरू हो गया। और ऐसे जैसे मतलब इंडिया की सारी फैक्ट्रीज थी, इन्वेस्टर थे, उन्होंने बांग्लादेश में इन्वेस्ट कर दिया। अब जब इनके आपस में मामला खराब हुए हैं तो साफ ज़रा जो इंडिया गवर्नमेंट थी उन्होंने अपने ताजरों को रोकना था कि आपका वहाँ जितना भी कारोबार है, आप जो कुछ भी है, आप या वापस इंडिया में ले आए या किसी और दूसरे मुल्क में शिफ्ट करें। अब ये देखिए ना, इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत बड़ा मुल्क है। इधर देखिए ना, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश हो गया, मालदीव, नेपाल, जितने हम स्वयं वाले हैं, चाइना के अलावा इंडिया इन सबसे बड़ा है। तो अगर मतलब मिसाल के तौर वो कहते हैं ना बांग्लादेश के हम गार्डियन है, ये जो कुछ भी हो बोले, इंडिया से ताल्लुका हर मुल्क के लिए तकरीबन बेहतर है। देखो टमाटर है ना, छोटी सी एग्जांपल देते हैं, टमाटर है वो अब इंडिया से जाता है दुबई। अब हमारे जो ट्रेडर हैं वो दुबई से लेके आते हैं पाकिस्तान। अगर वो सीधा यहाँ से इधर है तो हमें तो 5 रुपए 10 रुपए किलो के हिसाब से मिले। अच्छा खासा टैक्स पड़ता है जब हम इंडिया से वाया दुबई चीज पाकिस्तान में मंगवाते हैं। आपको अंदाजा है इस चीज का? मुझे सब, क्योंकि मैं सीए का स्टूडेंट हूँ, मुझे अच्छी तरह अंदाजा है। अब वो 6-7 मुल्कों का टैक्स लग के जाता है, इधर से जाता है वहाँ तक, उधर का फिर टैक्स लगता है, फिर वापस आता है। साफ जरा वो यानी कि अगर चीज़ है 10 रुपए की, उसके ऊपर 30 रुपए का टैक्स होता है, तो इससे नुकसान है। सर आप देखें कि तमाम ममालिक जो हैं, बल्कि पूरी दुनिया जो है, पूरी दुनिया के जो वर्ल्ड लीडर हैं वो इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इंडिया उभरती मौशी ताकत है, इंडिया से हम फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन हमारे दिमागों में ये बात नहीं पड़ रही और ना बांग्लादेश के दिमाग में ये बात पड़ रही है। लेकिन ये देखिए ना, मतलब इंडिया ना बहुत बड़ा मुल्क है, उनकी आबादी भी ऑलमोस्ट कुछ सालों तक ना पूरी दुनिया से बढ़ जाएगी, जैसे चाइना को क्रॉस कर जाएगी। मैं वही कह रहा हूँ ना, वो उनकी बढ़ जाएगी। अब दुनिया जो मुआशी लिहाज से बड़ा मजबूत हो रहा है, पता नहीं कितने 4-5 करोड़ डॉलर, पता नहीं कितने उनके वो रिजर्व में पड़े हुए हैं। हमारे हालात आपके सामने हैं। अब बांग्लादेश की जो ट्रेड लॉजिस्टिक की जो कॉस्ट है वो बढ़ेगी बेसिकली। तो वो बांग्लादेश को देखिए ना, एक तरफ अमेरिकन ने बांग्लादेश के ऊपर 39% टैरिफ लगा दिए, वो तो चलो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने उसको 90 डे का मोरेटोरियम उसके ऊपर लगा दिया है, लेकिन बांग्लादेश के लिए इकोनॉमिक चैलेंज तो बढ़ गया। अब उन्होंने बांग्लादेश को बेसिकली बताया कि आपकी वैल्यू क्या है, आपकी औकात क्या है, वो उसको थोड़ा सा बता रहे हैं कि आपके पास तो लॉजिस्टिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। आप हमारी 7 स्टेट की बात करते हैं कि वो समुद्र तक एक्सेस नहीं रखती, तो आपको तो हम कहीं का भी नहीं छोड़ेंगे। सो बेसिकली उन्होंने फैसला किया सजा देनी है। समझता हूँ कि इंडिया के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटीज आई हैं सामने। एक तो इंडिया जो अमेरिका चाइना के ऊपर सैंक्शन लगा रहा है और इंडिया के अंदर फ्रेंड शोरिंग हो रही है। दूसरा, इंडिया को इस चीज का पता चला है कि द बेस्ट थिंग टू डू इज कि आप इकोनॉमिक कोर्जन, और मैं आज ये चीज सोचता हूं कि पाकिस्तान और इंडिया के जो ताल्लुकात हैं, अगर फॉर एग्जांपल ये अच्छे भी होते हैं और बीच में कहीं खराब होते हैं, तो इंडिया जो है इसी इकोनॉमिक कोर्जन को इस्तेमाल करके पाकिस्तान को टाइट कर सकता था। बांग्लादेश जो है उसके 3 साइड पे इंडिया है, एक साइड पे समंदर है। तो इंडिया जो ज्योग्राफी है वो इंडिया को एक नेचुरल अपर हैंड देता है बांग्लादेश के ऊपर। सो बॉर्डर सिक्योरिटी, ट्रांजिट हो, ट्रेड हो, तो जब भी टेंशन होगी, जब भी क्राइसिस होगी, जब भी इस तरह की चीजें होंगी, तो इंडिया विल exert डिप्लोमेटिक और मिलिट्री प्रेशर ऑन बांग्लादेश। और फिर वैसे तो बांग्लादेश ऑब्वियसली कांट कम्पीट विद इंडिया, इंडिया के पास न्यूक्लियर वेपन्स है, मिसाइल टेक्नोलॉजी है। फिर वो जिसे कहते हैं ना, इंडिया के पास बहुत ज़्यादा एडवांस्ड एंड लार्जर मिलिट्री है, कन्वेंशनल बड़ा स्ट्रॉन्ग है, न्यूक्लियर कैपेबिलिटी भी है। अब दोनों मुल्कों का कोई कंपैरिजन नहीं है किसी तरह भी। अब सवाल सिर्फ ये है कि मोहम्मद यूनुस को पैगाम दे रहे हैं मोदी साहब कि आप वो करें जो मैं आपको कहता हूं। तो ये बाप बाप कौन चिल्ला रहा है? बांग्लादेशी जो
ये प्रोड्यूसर हैं जो, हाँ, जो प्रोडक्शन करते हैं, ये वाला प्रोड्यूसर वाला नहीं। प्रोड्यूसर है। जो कमीज, कच्छे, जांघिए, बनियान, तौलिया ये बनाते हैं, हाई टेक्नोलॉजी वाले आइटम जो बांग्लादेशी बनाते हैं, जो बांग्लादेशी ट्रक वाले थे उनकी रोजी रोटी गई, क्योंकि वो यही काम कर रहे होंगे ना, ऑब्वियसली उनकी रोजी रोटी गई। जो बाकी जिन लोगों ने वो पेट्रापोल और गेड़ा फेडा जो भी जगह, आई डोंट नो, गेड़े पे जो लगाए होंगे, जिन्होंने, अब एक प्रॉपर इकोसिस्टम डेवलप होता है ना कॉमर्स का, प्रॉपर इकोसिस्टम है, वहां पे टोल प्लाजा भी होगा, वहां पे 10 किस्म के लोग, सो एवरीबडी फीड्स ऑफ दैट इकोनॉमी ऑफ द रीजन। अब इंडिया ने चाबी लगा दी। मुझे ये नहीं समझ में आया कि बांग्लादेश को अचीव क्या हुआ, ये क्यों करा, बस बोलना था कुछ।